पंडित जी के हवाले से बहुत तवील गुफ्तगू की जा सकती है। उनकी शख्सियत के कई पहलू थे। कुछ वज़ादारियों के हवाले से उन्होंने कुछ बात कही और ये मौका भी है और मौका नहीं भी है क्योंकि काफ़ी ताख़ीर हो चुका है। लेकिन मैं सिर्फ़ एक वाक़या आपको जो उन्होंने इंतकाल से पहले हम लोगों के साथ पेश आया मैं पेश करना चाह रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप जो हमारी नई नस्ल है, जो जनरेशन है, उससे सबक हासिल करेगी। जब वो आखिरी वक्त में थे, घर में बीमार थे, साहब फराश चल रहे थे, तो डॉक्टर रज़ा मौरानवी, सलीम सिद्दीकी, हम और इरशाद चिन्हट घर पे गए। बकरीद के बाद हम लोगों का जाना हुआ था, तो उन्होंने जाते वक्त कुछ पैसे मंगाए और 100 रुपया डॉक्टर रज़ा मौरानवी साहब को दिया कि मेरे पोते पोतियों को दे दीजिएगा। मेरा छोटा बेटा भी मेरे साथ गया था, 100 रुपया उसको भी दिया। डॉक्टर रज़ा मौरानवी कहने लगे नहीं उस्ताद रख लीजिए, तो रोने लगे। कहा नहीं डॉक्टर साहब रख लीजिए, मुझको बहुत तकलीफ़ होगी, मेरे पोते पोतियों को ये एहसास ना हो कि मेरे दादा नहीं हैं। तो ये वज़ादारियाँ अब कहाँ देखने को मिलती हैं। जहाँ तक उनकी फ़न और शख्सियत का सवाल है, हमारे बीच में तमाम सीनियर शोरा तशरीफ़ फरमा हैं, वो इस पर तफसील से गुफ्तगू डाल सकते हैं। एक शेर मैं मदह सहाबा का उनका एक शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि मुलाहिज़ा फरमाएं आप कि पैरवी हो जो सहाबा की तो दुनिया में कहीं, पैरवी हो जो सहाबा की तो दुनिया में कहीं, मेरा दावा है फसादात नहीं हो सकते। इस तरह के अशार उन्होंने मदह सहाबा के कहे। नात की शायरी भी बहुत बुलंद थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी फ़िक्र की थी। इसके अलावा एक शेर मैं गज़ल का पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप अपनी तालियों से उस शेर का इस्तकबाल करेंगे। एक शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि डुबो कर मेरी कश्ती मुस्तकिल बेचैनियाँ ले लीं, डुबो कर मेरी कश्ती मुस्तकिल बेचैनियाँ ले लीं, ये मौजें हश्र तक साहिल से टकराएंगी सर अपना। इसके अलावा शायरी बहुत से लोग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा तमाम बरगद के दरख्त होते हैं, उसका काम यह है वो बहुत घनेरा छाया देता है, लेकिन वो अपने बाद आने वाली नस्ल के लिए नहीं कुछ छोड़ के जाता है। शायर भी दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं शायर बहुत बड़े होते हैं लेकिन उनके अंदर उस्तादाना सलाहियत नहीं होती है, उसके अंदर ये सलाहियत नहीं होती है कि वो किसी शागिर्द की गज़ल की इस्लाह कर सकें। ये सलाहियत बहुत कम लोगों में होती है और ये सलाहियत जिन बाराबंकी के जिन शोरा में मौजूद थी वो सलाहियत उन्हीं सलाहियतों में या उसी कबील के शायर पंडित हनुमान प्रसाद शर्मा आजिज़ माती भी थे। सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जो भाषाई विज्ञान जिसको आप कहते हैं, माहिर लिसानियात के तौर पर उनको बहुत दिनों तक याद किया जाएगा और हमेशा याद किया जाएगा। जो उर्दू शायरी की ग्रामर है उस पर उनकी इनकी मजबूत गिरफ्त थी कि बड़े से बड़े लोग उनसे मशवरा किया करते थे। और ये खूबी और ऐसा उस्ताद जिससे ना मालूम कितने लोग उनसे इस्तिफादा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ज़बान से ये नहीं कहा कि ये मेरे शागिर्द हैं। हम लोग खुद जानते हैं ना मालूम कितने लोग ऐसे हैं जिनके वो कलाम की इस्लाह करते थे, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि ये हमारे शागिर्द हैं। और आज का आलम यह है कि वो उस्ताद अगर किसी को गज़ल देता है तो 4 लोगों से पहले टेलीफोन करके बता देता है कि वो हमारी गज़ल वहाँ पढ़ी जा रही, हमने उनको गज़ल दी। ये बड़े लोगों का काम था, ये उनका जिगरा था जो उन्होंने इस तरह से बड़ी खामोशी के साथ अदब की खिदमत अंजाम दी।